मनाली के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। नया साल आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी नए साल को लेकर बहुत ही खुश थे। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा सुनहरी, तुझे पता है कुछ दिनों बाद नया साल है। बोल, तुझे तोहफे में क्या चाहिए? मम्मा, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। और वैसे भी आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी माँ ही मेरा गिफ्ट है। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड। तुम हमेशा मेरे साथ हो पगली। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी। बेटी, इस बार नए साल पे तुझे गुड़िया दूंगी। तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है ना? फिर तुम उससे खूब खेलना। पर माँ, गुड़िया तो बहुत महंगी आती है। आप कहाँ से लाओगी इतने पैसे? वैसे भी आप कितनी परेशान हो। घर में खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बिना डॉल के रह लूंगी। तो इतनी चिंता मत कर बेटी, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, बाकी की भी इकट्ठे कर लूंगी। अभी नए साल आने में कुछ दिन बाकी है। मैं पहले से ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगी। अब तो सो जा, ठीक है ना बेटा? फिर दोनों माँ बेटी सो जाती है। समय बीतने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया पहले से भी ज्यादा लकड़ियाँ काटने लगी थी। ये देख सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ, तुम तो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी हो। आप कमजोर हो जाएंगी। मैंने कहा ना, मुझे कोई डॉल वॉल नहीं लेना। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, लेकिन इस साल मैं तुझे जरूर गिफ्ट दूंगी। अब जाकर तू खेल, मैं काम कर लेती हूँ। वहीं जंगल के पक्षी नए साल की तैयारियों में जुट गए थे। कोई पेड़ों को सजा रहा था तो कोई गिफ्ट खरीद रहा था। एक दिन टुनटुनी ने बाजार में एक दुकान पर बहुत ही सुंदर बार्बी डॉल देखी, जो डॉल बहुत ही सुंदर थी। अरे, ये डॉल कितनी सुंदर है। मैं सुनहरी को यही डॉल गिफ्ट करूंगी। मेरी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, मैं यही डॉल खरीद लेती हूँ। फिर टुनटुनी खिलौने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, अरे दुकानदार भैया, ये डॉल कितने की है? तभी दुकानदार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ये डॉल ऐसी वैसी डॉल नहीं है, बार्बी डॉल है। बहुत महंगी है, इसे खरीदने की तेरी औकात नहीं है। इसका दाम 2000 रुपए है। बोल, है तेरे पास 2000 रुपए? भाग यहाँ से। गरीबों की दुकान उस तरफ है, वहाँ जाकर खरीदारी कर। 2000 रुपए? लेकिन इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच रही थी ये गुड़िया 500 तक आ जाएगी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा महंगी हो गई। अब कहां से लाऊं इतने पैसे? गुड़िया का दाम सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो गई। उसके पास से 500 रुपए अभी तक इकट्ठा हो पाए थे। हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना गरीब और लाचार क्यों बनाया? मैं अपनी बच्ची को नए साल पर एक तोहफा भी नहीं दे सकती। मैं कैसी माँ हूँ? टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी ये सब सोच रही थी। अचानक से उसे एक नन्हे बच्चे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पानी में फंस गया हूँ। मेरा दम घुट रहा है। कोई है? बचाओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया नदी के पास जाती है। अरे, ये बच्चा तो मर जाएगा अगर इसे जल्दी से नदी से बाहर नहीं निकाला तो। अरे कोई है यहाँ? एक बच्चा नदी में गिर गया है। ये किसका बच्चा है? जल्दी से बाहर निकालो। टुनटुनी चिड़िया आवाज दे रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अकेली ही बड़ी समझदारी से उस बच्चे को बाहर निकाला। कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पापा यही पास के जंगल के बाजार में खिलौने की दुकान लगाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जंगल घूमने के लिए निकल गया। अचानक से मुझे चक्कर आ गया और मैं नदी में पानी पीने के लिए आया ही था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया।
थोड़ी देर बाद वहाँ कालू कौआ आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। बहन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप इसे अपनी बेटी को दे देना। नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई और पक्षी भी यहाँ फंसा होता तो मैं उसे भी बचा लेती। तभी कालू कौए का बेटा बोलता है, आंटी आंटी, ये मेरी खुशी के लिए रख लीजिए। और वैसे भी नया साल आने वाला है, आप अपनी बेटी को नए साल पर ये गिफ्ट दे देना, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने गिफ्ट खोला तो उसमें से वही गुड़िया निकली जो टुनटुनी चिड़िया ने देखी थी। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और कालू कौए से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुड़िया को देखकर मेरी बेटी बहुत खुश होगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट और कई सारी खाने की चीजें लेकर अपने घर आ जाती है। इतनी सारी चीजों को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है। 2 दिनों बाद नया साल था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी नया साल मनाती है। चंदनवन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे, माँ ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है। तुम बाजार से आई हो ना तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम? कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। ये अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा? हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तक मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने? तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है, अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेनी दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है। ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है।
ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती है। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही टूनी चिड़िया खाना खाती है, वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे ओ टुनटुनी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, गलती से मैं नमक डालना भूल गई। मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, जा जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं खाना फिर से बनाऊं? और इतना सारा जो बना हुआ खाना है, इसका क्या होगा? मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुझसे किसने कहा कि ये खाना तू फेंक दे? ये बिना नमक वाला खाना अब तू खाएगी, समझी? अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। 10 मिनट के अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है, तब टूनी चिड़िया उसे बुलाकर अपने पैर दबाने के लिए कहती है। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रही है। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कौवी से कर रही थी। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना तंग करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी कबूतर ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूं। टूनी, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? अब टुनटुनी तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। एक बात तुझसे कहती हूँ, तो बुरा मत मानना। अपनी बहू को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बेटा, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टूनी चिड़िया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का काम करते करते थक जाती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टूनी चिड़िया उससे कहती है। बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए काफी दिन हो गए, तू जल्दी से उसे वापस घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टूनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी बेटी है। अब से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को गले लगा